नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुअर रवीश कुमार को मैं चेतावनी देता हूँ। हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करता है, घर में घुसकर मारेंगे तुझे। की बात करते हैं हम, ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। विदेशी अखबार द गार्जियन ने रवीश कुमार के ऊपर एक आर्टिकल छापा है जिसको सुनकर आप रो दो। विनय शुक्ला अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म डायरेक्टर हैं। उन्होंने रवीश कुमार के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कैसे एक निडर पत्रकार, एक सच्चा पत्रकार एक भ्रष्ट सरकार से क्वेश्चन करता है और उसको तरह तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में ऐसे बहुत ही कम पत्रकार हैं जो सरकार से उसकी आंखों में आंखें डालकर सच्चे क्वेश्चन, तीखे क्वेश्चन पूछने की हिम्मत कर पाते। अगर आप सरकार से सच्चे क्वेश्चन करोगे जिसका कोई भी आंसर नहीं है उसके पास, तो आपको प्रताड़नाएं झेलनी पड़ेंगी, आपको तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, आपको भी झेलनी पड़ेंगी और आपके परिवार को भी झेलनी पड़ेंगी तकलीफें। कुछ ऐसा ही छापा गया है इस आर्टिकल में रवीश कुमार के बारे में। आर्टिकल के स्टार्टिंग में रवीश कुमार को एक वॉरियर दिखाया जाता है कि कैसे इस माहौल में इन्होंने इंडिया में बेबाक पत्रकारिता का झंडा ऊंचा किया है। हाल के सालों में भारत में हिंदूवादी राष्ट्रवादी राजनीति करने वाले मोदी के राज में रवीश कुमार अकेले सच बोलने की आवाज बन गए। उन्हें 2019 में एशिया का नोबेल अवार्ड भी मिला। आगे अखबार लिखता है कि किस तरीके से जब अडानी पूरी तरीके से एनडीटीवी को खरीदने पे लगे हुए थे, कैसे एक शख्स अपने आप को नहीं बेचता है और एनडीटीवी को छोड़कर अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करता है और आज 7 मिलियन सब्सक्राइबर उसके चैनल पर हैं और आज फिर से वो उसी तरीके से तीखे प्रहार कर रहा है जैसे वो एनडीटीवी के टाइम सरकार पर किया करता था और उसका कोई भी तोड़ नहीं है गवर्नमेंट के पास और ना तो कोई आंसर है उसके क्वेश्चंस का, क्योंकि वो इतने तीखे हैं और वो इतने ज्यादा सच्चे हैं। मगर ये तो रवीश कुमार की तारीफ है, ये तो सब हम जानते ही हैं। सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने से एक निडर पत्रकार के अलावा रवीश कुमार एक नॉर्मल इंसान भी हैं। उनकी भी बीवी है, उनकी भी 2 बेटियां हैं। कैसे इनके परिवार ने बहुत सारी प्रताड़नाएं झेली, बेसिकली इस आर्टिकल में यही सब छापा गया है। विनय शुक्ला डॉक्यूमेंट्री बनाने के दौरान जब रवीश कुमार से मिले उनके बारे में जानने के लिए, तो जो रवीश ने बताया ना वो काफी डराने वाला था। रवीश बताते हैं कि वो अपने ही देश में ऐसे रहते हैं जैसे उनका देश निकाला कर दिया गया। रवीश ने बताया कि 2014 के जुलाई में ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि भारतीय मीडिया पर एक तूफान आने वाला है। बहुत कम वक्त में एक झटके में ही न्यूज रूम के पूरे ढांचे को पूरी तरह तोड़ दिया गया। मुझे बहुत दुख हुआ कि इसके खिलाफ कोई पत्रकार खड़ा तक नहीं हुआ। मैं एक डरपोक आदमी हूँ। मेरे मन में ये भावना थी कि मुझे भी कुछ गलत नहीं करना है, लेकिन मैं उस मानसिक प्रक्रिया को संभालने के लिए तैयार नहीं था। इसने मुझे तबाह कर दिया। एक पत्रकार के रूप में रवीश कुमार कभी नहीं डरे, मगर अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बेटियों को खतरे में देखकर अपने आप को डरपोक तक कह डाला। रवीश आगे बताते हैं कि जब उन्होंने सोशल मीडिया पर मुझ पर लगातार हमले करने शुरू किए तो मैं इसे संभाल नहीं सका। मैं बहुत डरा हुआ था। एनडीटीवी ने समझा कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है, मगर एक्चुअल में मुझे काउंसलिंग की भी जरूरत थी। मैंने सोना बंद कर दिया था। मैं अपने और अपने परिवार के लिए पैदा हो रहे खतरे के बारे में हर वक्त सोचते सोचते जागता रहता था। आर्टिकल में आगे लिखा है कि रवीश कुमार को उनका गला काटने की धमकी वाले मैसेज और कॉल्स के अलावा काम करते समय सड़क पर इधर उधर ढकेल दिया गया था। एक मौके पर कुछ लोगों ने डंडे और लोहे की छड़ों के साथ सड़क पर उनका पीछा करते हुए उनकी कार तक पहुंच गए थे। रवीश कुमार ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। सोचिए, अगर कहीं जाना भी पड़ जाता था अपनी फैमिली के साथ तो अलग चलते थे उनसे काफी दूर, कि अगर कोई हमला हो तो मेरी फैमिली सिक्योर रहे। सोचिए, ऐसे हालातों में भी एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ रहा, झूठ नहीं फैला रहा, दंगा फैलाने वाली न्यूज नहीं बता रहा, लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। ऐसी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ रवीश कुमार ही कर सकते हैं। सोचो, द गार्जियन एक अंग्रेजी अखबार है, पूरी दुनिया में उसे पढ़ा जाता है। जब ऐसे आर्टिकल छपते हैं तो लोग हमारे इंडिया के बारे में क्या सोचते होंगे। बहुत ही शर्मनाक है कि एक पत्रकार के ऊपर विदेशी मीडिया में एक ऐसा आर्टिकल छपता है जो इंडिया की रिपुटेशन को बहुत अच्छा नहीं दिखाता है। अगर इसी तरीके के आर्टिकल्स विदेशी मीडिया हमारे बारे में, हमारे इंडिया के बारे में छापते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी का जो सपना है विश्व गुरु बनने का वो पूरा हो जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।